स्त्रियों का मन और पुरुषों का मन, दोनों के मन में पुरुषों का मन बहुत चंचल है। स्त्रियों का मन कहां जाता है? अपने पति में, अपने बच्चों में, अपने पैसे में, अपनी जेठानी में, अपनी देवरानी में, अपनी सास में, अपनी मां में, अपने बाप में। और कहां जाता है स्त्रियों का मन? कुछ स्त्रियां होंगी जिनका मन पड़ोसी में भी जाता होगा, 5%। लेकिन पुरुषों का मन, किसी की गाड़ी दिख जाए गाड़ी में मन, किसी का बंगला दिख जाए बंगले में मन, किसी की पत्नी दिख जाए उसकी पत्नी में मन। सब पुरुषों की हालत ऐसी नहीं है। 5% पुरुषों को छोड़ दीजिए आप, जो अच्छे हैं, जिनका मन बिल्कुल ठीक ठाक है। बाकी 95% पुरुष इस तरह से चंचल होते हैं। हाँ या ना? इसलिए रावण का मन सीता में चला गया, मंदोदरी का मन तो नहीं गया राम में। क्यों? मंदोदरी का मन राम में गया क्या? लेकिन रावण का मन सीता में चला गया। तो दूसरों की पत्नी को देखकर उसमें मन चला जाए, ये स्थितियां पुरुषों की ज्यादा हैं, स्त्रियों की कम है। स्त्रियां बहुत कम ऐसी हैं कि दूसरे के पति को देख के उसके पति में मन चला जाए। क्यों? इतिहास साक्षी है, मंदोदरी का मन राम में नहीं गया, लेकिन रावण का मन माता सीता में। क्यों जी? बात सही है। इसलिए पुरुषों का मन बहुत चंचल है, स्त्रियों का मन थोड़ा कम चंचल है। इसलिए हम आपसे आज सुबह ही बता चुके हैं कि स्त्रियों का सिर जब हिलता है तो ऐसे ऐसे हिलता है। अब नहीं आऊंगी संसार में। स्त्री के कल्याण होने की, उद्धार होने की संभावना ज्यादा है। स्त्री का सिर बुढ़ापे में कैसे हिलता है? जब स्त्री बुढ़ापे में सिर हिलाती है ना, कैसे हिलता है? ऐसे ऐसे मना करती है, नहीं आऊंगी। और पुरुषों का सिर कैसे हिलता है बुढ़ापे? आएगा भी। पेट नहीं भरा पुरुष का, स्त्री का पेट भर गया। हाँ, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। पुरुषों का हाँ हाँ और क्यों मैया? सही है। स्त्री का उद्धार जल्दी हो जाता है, स्त्री की सदगति जल्दी हो जाती है, स्त्री को भगवान जल्दी मिल जाते हैं, पुरुष को भगवान जल्दी नहीं मिलते। स्त्री का धर्म एक है, पुरुष के धर्म अनेक हैं। स्त्री का धर्म क्या धर्म है आपका? स्त्री का एक धर्म, सिर्फ आप बताओ। एक पे 11। भगवान पे मन लगाइए, स्त्री का धर्म है। आप बताओ स्त्री का धर्म क्या है? आप बताओ स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म है एक पतिव्रता। स्त्री का एक ही धर्म है मैया, वो केवल पतिव्रता हो जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं जाना उसे, कोई जप तप पूजा यज्ञ करने की उसे आवश्यकता नहीं। केवल पातिव्रत, पतिव्रता हो जाए। माता अनुसुईया पतिव्रता है, केवल पति की सेवा करे तो उसका उद्धार हो जाए। जबकि पुरुष के धर्म बहुत हैं। पुरुष का धर्म क्या है? मातृदेवो भव।
माता को भगवान मानो ये तेरा धर्म है, पिता की सेवा कर ये तेरा धर्म है, पत्नी को संभाल बच्चों को संस्कार दे ये तेरा धर्म है। द्वार पे कोई अतिथि आ जाए, अब जैसे आपके द्वार पर कोई अतिथि आया और मैया और आपने उसे डांट कर भगा दिया, ए चल, कमाता धमाता है नहीं, पड़ा पड़ा खाता जा, और वो कोई सच्चा साधु था और आपने उसे डांट के भगा दिया, तो भले स्त्री ने डांटा है पर वो पाप पुरुष के खाते में जाएगा। पता है आपको? डांटा किसने है? स्त्री ने डांटा, लेकिन उस घर का मुखिया कौन है? पुरुष। तो पाप का भागीदार कौन बना? लोग यही कहेंगे ना, फलाने के घर से हमें रोटी नहीं मिली। लोग यही तो कहेंगे कि हमें फलाने के घर से रोटी नहीं मिली। तो स्त्री का किया गया अपराध स्त्री का अपराध नहीं माना जाएगा, वो पुरुष का अपराध माना जाएगा। इसलिए पुरुष के पाप ज्यादा हैं। स्त्री कोई गलती करे वो भी पुरुष के खाते पे जाती है। आपने किसी संत का अपमान कर दिया तो वो अपमान का पाप आपको ना लगेगा, आपके पति को लगेगा। क्योंकि द्वार का घर का स्वामी कौन है? स्वामी अपराधी होता है, सेवक अपराधी। पत्नी तो सेविका मानी जाती है ना, हम आपकी दासी हैं, तो दासी का अपराध नहीं लगता, दास का अपराध। स्वामी दास गलती करे तो वो अपराध स्वामी का है। जैसे यहां गौरी गोपाल में यदि हमारे कोई गार्ड, यहाँ के सेवक करने वाले गार्ड कोई अपराध करते हैं तो वो अपराध उनका ना माना जाएगा, वो अपराध हमारा माना जाएगा। यदि आपका कोई अपमान करता है, यहाँ कोई गार्ड हमारा यदि आपका अपमान करता है, आपसे बदतमीजी करता है, आपका अनादर करता है, तो वो अपमान वो उसकी गलती ना मानी जाएगी, वो पाप मुझे लगेगा। ये बात शास्त्रों में लिखित है, देखो ना। जब भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, जब जय विजय द्वार पर खड़े थे और वहां सनकादि आए, सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए, तो जब सनकादि आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, हमारे भगवान आराम कर रहे हैं, रुको। सनकादियों ने कहा कि भगवान ने तो कह रखा है कि हम कभी भी आ सकते हैं, हमारे लिए तो भगवान के दरवाजे खुले हैं, तो आप आने दो। द्वारपालों ने कहा नहीं, हम द्वारपाल हैं, चुप खड़े रहो यार। जब जय विजय ने रोका संतों को, तो संतों ने क्रोधित होकर के जय विजय को श्राप दिया, जाओ तुम 3 बार हमें रोके हो, हमने 3 बार जाने का प्रयास किया और आपने 3 बार हमें रोका, जाओ 3 जन्म के लिए तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जब ये बात सुनी तो भगवान भीतर से दौड़े दौड़े आए और सनकादियों को प्रणाम करके कहा, महाराज क्षमा कीजिए, ये सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध है, क्षमा कीजिए। आपने कहा है कि इन्हें 3 बार जाना पड़ेगा, तो मैं इनके लिए 4 बार जाऊंगा और अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। तब 3 बार वो अवतार लेके आए, 1 बार वो बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, 1 बार वो बने रावण कुंभकर्ण, और 1 बार बने शिशुपाल और दंत वक्र। और इन तीनों के लिए भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा। 1 बार भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए राम का अवतार लिया, और शिशुपाल दंत वक्र को मारने के लिए कृष्ण अवतार लिया। ये राम और कृष्ण और नरसिंह का जो अवतार है, ये अपने द्वारपालों के, अपने सेवकों के द्वारा किए गए अपराध का प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने ये अवतार लिए हैं। ये प्रायश्चित करने के लिए था कि मेरे सेवकों ने गलती की है, संतों का अपमान किया है, तो संतों ने श्राप दिया है नहीं कि तुम 3 बार राक्षस बनोगे।
अब राम ने 14 साल का वनवास पाया, 14 साल कष्ट उठाए, काहे के लिए? वही श्राप था ना रावण कुंभकर्ण को, उनके श्राप के कारण प्रभु को भी आना पड़ा। तो पत्नी का अपराध पति का अपराध माना जाएगा। और पत्नी बढ़िया से संतों की सेवा करे, बढ़िया से संतों का भोजन प्रसादी कराए, तो पत्नी के द्वारा किया गया पुण्य, वह पुण्य तो पति को भी मिलेगा, पत्नी को भी मिलेगा। पुण्य तो पत्नी का पत्नी के पास रहेगा, पर पत्नी का किया गया पाप पति में ट्रांसफर हो जाएगा। पुण्य तो पत्नी के पास रह जाएगा, पुण्य ट्रांसफर नहीं होगा। कुछ परसेंट हो सके तो हो जाए। इसलिए पति का धर्म, इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो सावधान रहे, अपनी पत्नी को लाए सत्संग में। तुम दोनों पति पत्नी बैठकर सत्संग करो। आज की पत्नियां ज्यादा धार्मिक हैं, आज का पुरुष धार्मिक नहीं। आजकल महिलाएं ही घर में पूजा करती हैं भगवान को, नहलाना धुलाना पूजा करना। पुरुष कहां पूजा करता है? पूरे भारत का परसेंट निकाला जाए तो 1% पुरुष पूजा करते होंगे। रोज आपके घर में जो आपके गोपाल जी हैं, उन्हें कौन नहवाता है? पुरुष नहवाता है कि स्त्रियां? आपके घर में पूजा गोपाल जी की कौन करता है? हैं? जो भी भगवान जी हैं, कौन करता है पूजा? ये करते हैं। चलो, ये उस 1% में सम्मिलित है। क्यों? आपके यहां पूजा कौन करता है भगवान जी की? पुरुष के स्त्री? हैं? कौन करता है? अधिकांश स्त्रियां ही पूजा करती हैं। भगवान को नहलाना, भगवान को कपड़े पहनाना, भगवान की सेवा स्त्रियां ही करती हैं। पुरुष कभी कभी कर दे तो कर दे, वरना कंटिन्यू तो स्त्रियां ही करती हैं। तो स्त्रियां बड़ी धार्मिक हैं आज भी। तो स्त्रियों के बल के कारण, स्त्रियों के तप के कारण आज पुरुष सुरक्षित है, सुखी है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो सावधानी से चित्त को भगवान में लगाए और अपने गृहस्थ में रहकर, अपनी पत्नी में मन लगाकर, अपने मन को सब जगह से हटाकर और केवल एक परमात्मा से जोड़ दे। इसी से उसका उद्धार होगा। आज हमारा मन 17 जगह फंसा हुआ है, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। मन सबसे हटे तो भगवान में लगे और कल्याण होए। इसलिए मैया, आप द्वार पे आए अतिथि को किसी से बातचीत करो, तरीके से करो, क्योंकि आपका किया गया पाप और पुण्य आपके पति को प्राप्त होना है ना? अब जैसे पत्नी कहती है, सुनो, तुम अपनी मां की सेवा ना करो, मां को भेज दो वृद्धाश्रम। और पत्नी के कहने से यदि पति ने मां को वृद्धाश्रम भेज दिया, तो बताओ वो पाप जो मां को वृद्धाश्रम भेजने का पाप है, वो बेटे को लगेगा कि बहू को लगेगा? बोलो, किसको लगेगा? हाँ, भले तुम्हारी पत्नी धक्के मार के तुम्हारी मां को निकाले, भले तुम एक शब्द ना बोलो, पर उस पाप के भागीदार तुम ही हो, तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी को ऐसा करना नहीं चाहिए। पाप तो उसे भी लगेगा ही, थोड़ा बहुत बचेगी तो वो भी नहीं, लेकिन जो अधिक पाप है वह पुरुष के खाते पर जाएगा।